एक कहावत है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हीरा कितने भी कोयले के बीच रहे, उसकी चमक कभी कम नहीं होती। हमारे समाज में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए जिन्होंने समाज सेवा के लिए पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, जो भले ही दुनिया में प्रचलित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने कामों से लोगों के दिलों में सम्मान हासिल किया। एक ऐसे ही परोपकारी महापुरुष हुए भगत पूरन सिंह, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को बचाने में लगा दिया था। उन्होंने विकलांगों और जरूरतमंदों के लिए एक ऐसी संस्था शुरू की जिसके दम पर विकलांगों को मुख्य धारा के साथ चलने की ताकत मिली थी, जो पिंगल के भगत कहलाते थे। अपने इस वीडियो में हम भगत पूरन सिंह के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। भगत पूरन सिंह, जिनका जन्म 4 जून 1904 को पंजाब के लुधियाना जिले के रोहनो, जिसे वर्तमान में राजेवाल के नाम से जाना जाता है, के पास खन्ना गांव में हुआ था। पिता छिब्बूमल पेशे से बैंकर थे और माता मेहताब कौर एक गृहिणी थी। भगत पूरन सिंह को उनके माता पिता ने नाम दिया रामजी दास। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक पिता का बिजनेस ठप हो गया और उनका इस सदमे के कारण निधन हो गया। उनकी मां बेहद धार्मिक महिला थी और रामजी दास अपनी मां के बेहद करीबी थे, जिसके कारण आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव खुद ही होने लगा। पिता की मौत के कारण घर में आर्थिक तंगी आ गई, लेकिन मां ने अपने बेटे की पढ़ाई के प्रति जुनून देखा था। नतीजा, उन्होंने बच्चे की पढ़ाई को रुकने नहीं दिया और एक डॉक्टर के घर में रसोइया का काम करने लगी ताकि बेटे की शिक्षा ना रुके। जिसके बाद वो लाहौर चली गई, जहां वो घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी और रामजी दास छात्रावास में रहते थे। साल 1923 में उन्होंने लुधियाना में 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन वो फेल हो गए, जिससे उन्हें उनकी मां ने लाहौर बुला लिया, जहां वो देहरा साहिब लाहौर की सेवा में भी लगे रहते थे। देहरा साहिब लाहौर की सेवा के दौरान उनका झुकाव सिख धर्म की तरफ होने लगा। सिख धर्म में परोपकार और सेवा की भावना ने उन्हें इतना प्रभावित किया था कि उन्होंने सेवापंथी सिख धर्म अपना लिया और अपना नाम रामजी दास से बदलकर भगत पूरन सिंह रख लिया। विकलांगों के प्रति लगाव, गुरुद्वारे में रहते हुए पहली बार उनकी मुलाकात एक 4 साल के कुष्ठ रोगी से हुई थी, जिसे उसके परिवार वालों ने उसके रोग के कारण त्याग दिया था और बस यहीं से भगत पूरन सिंह के जीवन ने नई करवट ली। उन्होंने गुरुद्वारे में रहकर लोगों का देसी तरीके से इलाज करना सीखा। वो वहां आने वाले मरीजों का इलाज करते थे। समय बीतता गया, वो लोगों की सेवा में लगे रहे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तब उन्होंने तय किया कि बंटवारे के समय पीड़ितों की सहायता की जाए। उन्होंने 1947 में अमृतसर के एक शरणार्थी शिविर में बतौर डॉक्टर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें तब 25,000 शरणार्थी रहा करते थे। उन्होंने 1947 से 1958 तक भगत पूरन सिंह का कोई स्थायी घर नहीं था। वो जरूरतमंदों और विकलांगों की मदद करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वो लोगों से चंदा इकट्ठा करते थे ताकि विकलांगों की मदद के लिए कुछ बड़ा किया जा सके, और इस दौरान ही उनकी मुलाकात हुई देश राज बिंद्रा से, जिन्होंने भगत पूरन सिंह का समाज सेवा के प्रति जुनून देखा और वो उनसे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि वो दोनों मिलकर गरीबों और विकलांगों की देखभाल के लिए अखिल भारतीय पिंगलवारा चैरिटेबल सोसाइटी नाम की धर्मार्थ संस्था खोलेंगे। ये संस्था आज भी अमृतसर के ग्रैंड ट्रक रोड स्थित तहसीलपुरा में विकलांगों की सेवा करती है। भगत पूरन सिंह केवल यही तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए अनगिनत वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए। पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने मानव शिक्षा, केवल धर्म ही राष्ट्र को उत्थापित करता है, पौधे लगाओ या नष्ट हो जाओ मार्ग और बढ़ती जनसंख्या जैसे संगीन मुद्दों पर किताबें लिखी, जो लोगों को आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए थे। वो अक्सर पिंगलवारा सोसाइटी के माध्यम से पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़ी किताबें और पर्चे लोगों को वितरित किया करते थे। उनके किए गए असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए 1981 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। हालांकि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया था, तो भगत पूरन सिंह ने उसे नाराज होकर पुरस्कार और पदक दोनों ही लौटा दिए थे। भगत पूरन सिंह ने अपना पूरा जीवन परोपकार, संगत सेवा, पर्यावरण को बचाने के लिए लगा दिया, जिसका प्रभाव ऐसा था कि साल 1991 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। हालांकि वो पुरस्कार उन्हें नहीं
नहीं मिला था, लेकिन उनका नामांकित होना ही उनकी उपलब्धि का प्रमाण था। 5 अगस्त 1992 को अमृतसर में 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। उनका जाना एक बड़ी क्षति था, लेकिन उन्होंने हजारों विकलांगों और गरीबों को जीने की तब नहीं राह दिखाई जब वो हार मान गए थे। उनकी उपलब्धियों के कारण पंजाब में वो हमेशा एक सामान्य महापुरुष रहेंगे। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।